Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the new poem, that is poem number 8 of standard 7th GSEB बोर्ड गुजराती। चरणों माँ, जिसका प्रकार है उर्मी गीत। ये एक उर्मी गीत है जिनके लेखक है यूसुफ मैकवान, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1940 में हुआ था। लेखक का जन्म कब हुआ था? 20 दिसंबर 1940। किधर हुआ था? अहमदाबाद में। जिनका जन्म 20 दिसंबर 1940 अहमदाबाद में हुआ था। अब अपन पोएम स्टार्ट करते हैं। पहले अपन पोएम को म्यूज़िक में सुनेंगे एंड फिर पैरा टू पैरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। क्लियर एवरीवन? ઉગમને આભમાં રેલાયા રંગ, चरणों चालवानो उजड़े उमंग। मतलब कवि क्या बोलना चाहते हैं कि जो पूर्व दिशा है उसमें सूरज उग रहा है। पूर्व दिशा में ईस्ट से सूरज उगता है ना, तो सूरज उग रहा है एंड उसके जो किरणें हर जगह फैल, और वो जो किरणें हर जगह फैल रही है उस टाइम पे जब चलने का एक अलग उत्साह होता है। उस टाइम पे चलने का एक अलग उत्साह होता है। ठीक है, तो वह बस उतना ही कवि कहना चाहते हैं कि जब सूरज की किरणें आकाश में हर जगह फैलाई हुई होती है तो उस समय चलने का उमंग, उल्लास, उत्साह एक अलग ही तरीके का होता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? पंखीनी પાંખ માં નાનકડી ચાંચમાં લહેરે છે વડગા ને ઝરણા ના ગાન, ચોપા से पहाड़ नदी उगाड़े मैदान। क्या बोला है? पंखी के પાંખ मतलब उसके फेदर्स, नानकड़ी चांच, चांच मतलब उनकी बीक। तो बोले कि जो पक्षी है उनकी फेदर्स में, उनके चांच में लहरे छे वड़गा ने झरना ना गान। झरना ना गान मतलब जो फॉल्स होते हैं ना, वाटरफॉल्स होते हैं, उसकी जैसी आवाज़ें जैसे लहर रही है उसके अंदर। चौपा से पहाड़ नदी उगड़े मैदान, मतलब ये जो सूर्य उगा उसके बाद का जो टाइम है मुझे एकदम क्लियर, जो माउंटेन के बाजू के जो जितने भी गार्डन एरिया है मुझे एकदम क्लियर वो सब दिख रहे हैं। जितने भी माउंटेन के आजू बाजू गार्डन एरियाज़ है, नदी है, मुझे सब बहुत क्लियर दिख रहे हैं। एंड पक्षियों के फेदर्स में, बीक में, हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे झरने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। क्लियर एवरीवन? कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। કલ્પના ને ડોર સરી જાઓ એની સંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉચડે ઉમંગ। कल्पना ने डोरे मतलब कल्पना, सोच, कल्पना करना, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सोचते सोचते मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कल्पना की डोर मतलब मैं सोचते सोचते, कल्पना रखते रखते आगे पहुँचते जा रहा हूँ। चरणों में चालवानो उचड़े उमंग, और मेरे जैसे चलने में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये सूर्योदय की कल्पना, ये सूर्य उदय होगा इस टाइप का, ऐसा होगा, ये होगा, उसकी कल्पना करना, उसे सोच, उसकी इमेजिनेशन में मैं आगे पहुंचता जा रहा हूँ। और फिर क्या बोला है? और ये सब सोचते सोचते मैं चलता जा रहा हूँ, तो उसमें चलने का मेरा उमंग, जो उत्साह है वो एक अलग लेवल पे ही पहुंच गया है। क्या बोला है? दूर अने पासमा लीलेरा घासमा धरतीनी मैक पीतो वायु चकचूर, झक्कड़ जीनेरा किरणों ना सूर। मतलब क्या? दूर और पास जो लीले घास है जो
हरी ग्रास है, जो ग्रीन ग्रास है। धरती नी महक पी तो वायु चकचूर, ऐसा लग रहा है कि धरती की स्मेल वो पी रहा है, धरती की स्मेल उसके, वो जो हवा में एक धरती की अलग सी स्मेल है। और जैसे ग्रासों में हवा पूरी फैल गई है। जो दूर और पास जो लीलीचम घास है, दूर और पास जो एकदम ग्रीन ग्रास है, वो उसमें हवा जैसे धरती की सुगंध पीता हो, उसमें जो हवा में से जो स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है धरती की स्मेल पी रहा हो, उस तरह दिख रहा है मुझे। ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। મન એમાં આડોટે મારી ચલંગ, चरणों में चालवानो उछड़े उमंग। मतलब क्या कि मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं लंबे लंबे कूदके मारूँ, मैं लंबे लंबे कदम चलूँ, लंबे लंबे कूदूँ। ठीक है, जंप मारना, मैं लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग जंप मारता जाओ। और ये सब चीज़ें देख के, ये सब वातावरण देख के, ये सब दृश्य देख के, जैसा मेरा मन एक अलग ही तरीके का उत्साह फील कर रहा है, एक अलग ही तरीके का उत्साह, मेरे चरणों में एक अलग ही तरह का उत्साह फील हो रहा है। ठीक है, मेरे पैरों में मज़ा आ गई, मेरे पैरों में चलने का उत्साह बढ़ गया। ये सब दृश्य देख के, ये सब एनवायरनमेंट देख के, ये सब नेचर देख के मेरा जैसे चलने का उत्साह और डबल हो गया। मुझे मन हो रहा है मैं ज़ोर ज़ोर से कूदूँ। ठीक है, सो इधर अपनी पोयम एंड होती है। पोयम चरणों में क्या था कि जो सूर्य की सुबह की जो किरणें होती है, उसमें चलने का उत्साह अलग ही लेवल का होता है। जैसे वो किरणें ग्रास पे गिरती है, उधर की हवाओं में धरतियों की स्मेल जो दिखती है, उधर जो ग्रासों में कूदने का मज़ा आता है, ये सब चीज़ें अपने चरणों का उत्साह बढ़ा देता है चलने का। क्लियर? तो ये पोयम बहुत शॉर्ट एंड सिंपल थी, चरणों में। ये कुर्मी काव्य है। ठीक है, अपन पूरी पोयम वापस गो थ्रू करेंगे। ठीक है, उगम ने आभ में रेलाया रंग, चरणों में चालवानो उजड़े उमंग, पंखीनी पाख में नानकड़ी चांच में लहरे छे वगड़ा ने झरना गान, ચોપાસે પહાડ નદી ઉગડે मैदान, कल्पना ने डोर सरी जाओ एनी संग, चरणों में चालवानो उछड़े उमंग, दूर अने पास में लीलेरा घास में धरती नी महक पीतो वायु चकचूर, झाकड़ में जीनेरा किरणों ना सूर, मने एमा ओडे आडोटे मारी चलंग, मन एमा आडोटे मारी चलंग, चरणों में चालवानो उछड़े उमंग। So goodbye everyone. We'll end this poem here and we'll continue with the next poem or chapter in the next lecture. Goodbye everyone. Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start